Hello and welcome guys to my YouTube channel. Today I will discuss about the syllabus of UPSC pre plus mains. And you know that if you are preparing for any exam, then you have to remember the syllabus of it. So I will discuss about the UPSC syllabus and जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक ही पेज में लिखा हुआ है और उसमें प्री प्लस मेंस दोनों के लिए मैंने बताया हुआ है और ये एकदम जेन्युइन है। अगर आप चाहे तो यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाके गूगल पे सर्च करके आप चेक कर सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट जैसा है कि इसमें प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, तो आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो हम आर्ट्स एंड कल्चर की जो बुक पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ते हैं और जैसे आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, तो ये आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद है 18वीं शताब्दी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय। तो जो हमारा 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था 1857 की क्रांति, बेसिकली वहाँ से स्टार्ट करना है और वर्तमान काल तक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो हमारा है, तो इसमें हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम। ये बेसिकली दोनों पॉइंट जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। तो इसमें प्री प्लस मेंस दोनों की अच्छी तैयारी हो सकती है अगर हम इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर करते हैं। जो हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो लगभग 18वीं सदी के मध्य से ही स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली उसी पॉइंट्स को कवर करने के लिए टॉपिक दिया गया है। तो 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय जो हुई थी, उससे लेकर अब तक वर्तमान काल तक यहाँ पे लिखा हुआ है। व्यक्तित्व, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और विषय, उसके बारे में कवर करना होता है। तो ये टॉपिक कवर होता है हमारा। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो हमें पढ़ना होता है, उसमें बेसिकली होता है इसके विभिन्न चरण हमें पढ़ने होते हैं। देश के विभिन्न भागों में इसके उपलक्ष्य में अपना योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और उनका जो योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, उसको पढ़ना होता है। और अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारा प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस अच्छा हो जाएगा और इतने में ही हमारा दोनों कवर हो जाता है। अगर हम प्री के लिए देखें तो भी यही पढ़ के हम पेपर दे सकते हैं और मेंस के लिए भी इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना होता है। और अगला टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। और अगला टॉपिक है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं और औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन और साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। तो अगर हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हमारा सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं के से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इससे रिलेटेड या और भी किसी अन्य टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जय हिंद।